देखो यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 का 5वां सवाल है। 5वां सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो यहाँ पर 5वें का हम दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। केवल हमको यहाँ पर इस सवाल में केवल मान निकालना है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो भी दिया गया है उसका पहले हम मान लिख लेते हैं। तो मान यहाँ पर tan 45 अंश का है, तो tan 45 अंश का मान होता है 1। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है cos 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान होता है कर्णिम 3/2। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है sin 60 अंश का मान, sin 60 अंश का मान होता है कर्णिम 3/2 होता है। अब इन सभी मान को यहाँ पर सवाल में रख देते हैं। सवाल में दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, यानी 2 और tan स्क्वायर 45 अंश के बीच में यहाँ पर गुणा का निशान है, गुणा का संबंध है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर गुणा के निशान लगाते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान होता है 1। तो इस पूरे की जगह tan 45 अंश की जगह हमने 1 को रख दिया गया। फिर यहाँ पर स्क्वायर लगाया गया है, तो इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। फिर आगे बढ़े तो प्लस का निशान आया, प्लस यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर 30 अंश, तो cos स्क्वायर 30 अंश है, तो cos 30 अंश का मान होता है कर्णिम 3/2। तो इस cos 30 अंश की जगह हम लिख देंगे कर्णिम 3/2 को लिख देंगे। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर आगे माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस को लगा देंगे। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है sin स्क्वायर 60 अंश, तो sin 60 अंश का मान होता है कर्णिम 3/2। तो इसकी जगह हम कर्णिम 3/2 को लिख देते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगा देते हैं। फिर अगले लाइन में चलते हैं। यहाँ पर 2 दिया है, 2 को यहाँ इसके सामने लिख देते हैं। फिर यहाँ पर गुणा है, गुणा को भी लिख देते हैं। 1 की घाते 2 दिया है, तो 1 की घाते 2 दिया है, 1 की घाते 2 का मतलब 1 का गुणा 2 बार होता है, तो 1 करने में 1 और हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस को लिख देते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कर्णिम 3 की घाते 2, तो कर्णिम 3 की घाते 2 का मतलब हो जाएगा कर्णिम 3 का गुणा 2 बार, कर्णिम 3 गुणे कर्णिम 3। जब यहाँ पर गुणा करते हैं, अगर कर्णी में दोनों संख्याएं सेम है तो क्या करते हैं, कर्णी हट जाती है और वहां से यहाँ से एक 3 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 को लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा 2, 2 की घाते 2, तो 2 की घाते 2, तो 2 का गुणा कितनी बार होगा, 2 बार होगा, तो 2 दूनी 4 आता है। तो यहाँ पर 4 को उतार लिया। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस को लिख लिया। ठीक, कर्णिम 3 की घाते 2, अभी यहाँ पर बताया गया था कर्णिम 3 की घाते 2 है, तो इसका गुणा 2 बार करते हैं। तो कर्णिम 3 और कर्णिम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, तो इसकी जगह कर्णिम 3 की जगह यहाँ पर 3 आ गया। फिर वही 2 आ गया, 2 की घाते 2, तो 2 की घाते 2 यहाँ पर बताया गया है, 2 का गुणा 2 बार होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस 2 की जगह हम 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर सवाल में देखते हैं, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 करने में 2 हो जाएगा। अब 3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में है, तो 1 प्लस और 1 माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2।